देखिए, ये जितना भी इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात यह है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, केएफसी है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहां चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। आप ही के दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है, आपके निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। देखिए, ये इलेक्शन नो इलेक्शन, ये इनकी कंसिस्टेंट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर ये लोग अमल कर रहे हैं। अपीसमेंट किसका हो रहा है बताइए? इस तरह का ऑर्डर निकालकर अपीसमेंट आपके वोटर का कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं आप बाज़ाब्ता स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि मुसलमान की दुकान पे अब मत जाइए, बायकॉट करिए उनका आप। और पिछले कई सालों से तो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन तो यही बोल रही है कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो, सोशल बायकॉट करो। यही हो रहा है। अधिकारी जो बीजेपी के लीडर है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने बोला है कि सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अरे छोड़िए ना, भाड़ में जाए वो, कोई बोलता नहीं बोलता, संविधान है। ये स्लोगन से गवर्नमेंट चलती क्या? आपका संविधान में राइट टू इक्वालिटी है, संविधान बोलता डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप।
संविधान में लफ्ज माइनॉरिटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ आर्टिकल 29-30 में। ये फंडामेंटल राइट है, ये देश का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इनके बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। ये अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं बीजेपी, और खास तौर से मुसलमानों से इनकी नफरत अब खुल के आ रही है। असम का सीएम झारखंड में बोला है मुस्लिम पॉपुलेशन असम में 12%, 1951 में 12% का 50% हो गया। मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, ये बहुत डेंजर ट्रेंड हो रहा है, बोल के कल बात कर रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में। और उनकी झूठ ये है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो, और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था, और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे, और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। और कैसा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। वहां पर एक एरिया है जागीर रोड बोल के, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोलिश मत करो। डीएम साहब जो है ऑर्डर नहीं मिला बोल के सिर्फ मुस्लिम हाउस होल्ड्स को, कारोबार को डिमोलिश कर दिए। आसाम में नियरली, आसाम में जो मिनिस्टर्स कॉलोनी है, ये हेमंत बिस्व को बोलो पूरे मुस्लिम लेबरर्स बनाए वो। अगर 40% है मुसलमान आसाम में, तो कौन सा आसमान गिर रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बताओ? ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? 40% है। पूरा तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान। आपको नफरत क्यों इन लोगों से? ये भारत के नागरिक है ना। आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह आप एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। तो हर जगह पर बीजेपी किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से, और उस नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना। और अपने गवर्नमेंट में जहां पावर में है वहां पर एक मैसेज दे देना पूरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कि आप कुछ भी कर सकते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। हेमंत बिस्व शर्मा ने यह भी कहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड कैसा लाइफ एंड डेथ है बताइए? शर्म आनी चाहिए उनको। अगर 40% मुसलमान है तो लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? किससे खतरा है आपको, देश को? आप बताना चाह रहे 40% से खतरा है आपको? कितना झूठ बोलेंगे, कितना नफरत करेंगे? यानी नफरत की इंतहा कर दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा कर दे रहे आप। 40% अगर तो क्या लाइफ एंड डेथ का मैटर है बताओ? तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। भारत में 14% मुसलमान का लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। कश्मीर में मेजोरिटी में है तो आप लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरे माइनॉरिटीज को और पूरे इंडिया को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप बुखलाहट में और नफरत के मजारे बीजेपी कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में, बल्कि क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है बीजेपी। और फिर उनके स्पोक्स पर्सन बोलते नहीं, वो ऐसा बात नहीं करना, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा और फिलहाल। ये जो बात कर रहे हैं क्या है बोलो फिर? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी दुकान पे मत जाओ, सोशल बाइकआउट की अपील कर रही उत्तर गवर्नमेंट। आसाम में बोल रहे 40% है तो जिंदगी और मौत का मामला है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो मस्जिदों को तोड़ देंगे हम लोग। क्या हो रहा है फिर ये? आप क्या एक पॉपुलेशन, एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्या आप धकेलना चाह रहे हैं दीवार की तरफ? रेडिकलाइज कौन हो रहे हैं बताओ फिर? मेरी गाड़ी के ऊपर 6 गोलियां चलाए उत्तर प्रदेश इलेक्शन दौरान में। कौन चलाए, किस लिए चलाए बोलो आप? कौन चलाओ बोला उनको? रोज मेरे को धमकियां आते, मैं अब देखना चाह रहा हूं, मैं सेल फोन में SMS करके धमकी तेरे गोली मार देंगे। हाँ, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे घर के सामने आके मेरे दीवार का नाम को, नंबर पे, नेम प्लेट को काला करते, मेरी जान से मारने की धमकी देते। बोलो बीजेपी वालों कौन भिजा रहा उनको? अब तक क्यों नहीं पकड़े उन लोगों को आप? दिल्ली में आपकी हुकूमत है ना, क्यों नहीं पकड़े उनको आप?
ये चक्कर है। आप रेडिकलाइज कर रहे हैं, आप आपकी आइडियोलॉजी के मानने वालों को एम्बोल्डन कर रहे हैं आप, और आप दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। अरे खुद तो अपना आईना, आईने में देख लो चेहरा अपना कितना बुरा दिख रहा। उत्तर प्रदेश से जो बोल रहे आप यहां पर मत जाइए, नाम लिखिए। आसाम में 40% पॉपुलेशन की जिंदगी और मौत बोल रहे आप। महाराष्ट्र में मस्जिदों को तोड़ दे रहे। ये कौन है ये लोग? ये आपकी सरकार की वजह से ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। एक सिटिंग एमपी के घर पे आके आप जान से मारने का लेटर लगा के जाते हैं, फोन करते हैं मेरे को, एसएमएस देते, नंबर नहीं निकल रहा मेरे को। अब आप बोलेंगे पुलिस का, कितने पुलिस कंप्लेंट करूं मैं? ये सब आपकी वजह से बीजेपी के, इनको बीजेपी एम्बोल्डन कर रही है लोगों को। नेता अगर इस तरीके से अगर बयानबाजी कर, अरे मैं इनके जो नेता जो उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे सोशल बाइकआउट करो माइनॉरिटीज का, मुस्लिम माइनॉरिटीज का, वो क्या है बताइए? नाम बोलो, अपना नाम लिख के रखाओ। अब क्या इडली मुसलमान हो गई, वड़ा हिंदू हो गया क्या? पिज्जा मुसलमान हो गया और बर्गर हिंदू हो गया क्या? बताओ आप कर रहे हैं, सरकार में आप है, आप ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं, सरकार में आप है, आपका मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा, सरकार में आप है, वहां पे मस्जिदों पे तोड़ रहे हैं वहां पे, और आप कुछ नहीं कर रहे।